औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं अपना ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और रियासत पाकिस्तान के साथ जो मेरी वाबस्तगी है ये उसको जाहिर करेगा। नाज़रीन, 2022 में मैंने जो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, मेरा उस वक्त एक नज़रिया था कि मैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को एक प्रोग्रेसिव लीडर समझता था और मैं समझता था कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी एक यंग, वाइब्रेंट और डायनेमिक लीडर है जिसके साथ काम करके मैं पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है उसमें अपना जो है एक अमली किरदार जो है वो अदा कर सकता हूँ। नाज़रीन, मैंने बतौर कैंडिडेट तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मेरे काम को देखते हुए मुझे पंजाब का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। जैसे ही मुझे पंजाब का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, मैंने अपना कारोबार, अपनी वकालत, अपने तमाम बिजनेसेस, टीचिंग, हर चीज को मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि ना ओहदा मेरी मंजिल थी ना असेंबली मेरी मंजिल थी। हाँ, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक जबरदस्त प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को बनाना ये मेरा एम था और ये मेरी मंजिल थी। मैं कोई भी इशू आया है उस इशू के ऊपर आपने धरना की जो है पॉलिटिक्स की है, आपने लाहौर से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज योर राइट, आप कर सकते हैं। I always stand with the constitution of the country, but at the cost of instability in the country, at the cost of making unrest within the country, ये लॉन्ग मार्चेस और ये धरने नहीं हो सकते। जब फलस्तीन के लिए जो है हमने रैली निकालनी थी फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी, और उसके बाद फिर ये लाहौर वाला सारा इशू हो गया, तो मैंने उस वक्त भी लीडरशिप को मैंने एक तजवीज भिजवाई कि जनाब जो अमेरिकन एम्बेसी है वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, वो लाहौर में भी मौजूद है, शिमला पहाड़ी के साथ। आप ऐसा करें कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मजार से लेके यूएस कॉन्सुलेट जो लाहौर है, आप उस तक रैली निकालें, और अगर वहां पे जाके आप अच्छे तरीके से अपना एक मेमोरेंडम पेश करें, अपना आप उनको बताएं कि जनाब ये हमारे फलस्तीन के लिए मामलात हैं, ये हमारे जज्बात हैं, और आप जो वहां पे जिस तरह इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, तो ये आप हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करें। मैं एक बात बड़ी क्लियर करता चलूं कि आप पॉलिटिक्स विद इन स्टेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स विद द स्टेट नहीं कर सकते। आप रियासत के अंदर सियासत कर सकते हैं, रियासत के साथ सियासत नहीं कर सकते। और यही बात मैंने हमेशा से बीइंग अ मेंबर ऑफ तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान टॉप टियर लीडरशिप को हमेशा बताने की कोशिश की। रियासत की इज्जत भी बच सकती थी, बेगुनाह लोग जो जिनको आपने जो आपकी वजह से बुचड़ हो गए, जो आपकी वजह से और जो इतना नुकसान हो गया, रियासत का नुकसान हो गया, पुलिस की गाड़ियां रास्ते में स्नैच कर ली गई। क्या ये लीडरशिप की ड्यूटी नहीं थी कि रास्ते में जब वो पुलिस की गाड़ियां छीनी जा रही थी तो लीडरशिप जनाब उस अपने कारकुनों को रोकती, उनको बताती कि नहीं ये चीजें हमें बैन करवाएंगी, ये चीजें हमें एक टेररिस्ट डिक्लेयर करवाएंगी। लेकिन जब कोई ऐसी चीज हुई हमने उसको अप्रिशिएट किया, देखा जी कि जनाब हम इतनी पावर रखते हैं कि हमने पुलिस की वैन ले ली, हमने प्रिजन वैन ले ली, हमने वेपन्स छीन लिए, हमने उसको ग्लोरीफाई किया। माजरत के साथ जब आप एक रियासत में रहते हैं तो आप रियासत के साथ कन्फ्रंट नहीं करते, आप रियासत के साथ कोऑपरेट करते हैं। आपका